हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय लर्निंग एड चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में इसके पहले वीडियो में बताया था एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू लर्न ग्रामर, मतलब हम ग्रामर को कैसे सीखना है हमें ग्रामर को। ठीक है, अमूमन क्या होता है ना, हर एक स्टूडेंट अपना पूरे एनर्जी को इस पे इन्वेस्ट करता है, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, तो हमें क्या पहले समझना है हाउ टू लर्न ग्रामर, हमें ग्रामर को कैसे सीखना है। ठीक है, ग्रामर आखिर होता क्या है, देखिए सबसे पहले ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल। ठीक है, ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ग्रामर से हमें क्या सही है क्या गलत है हमें ओनली ये पता चलता है। ठीक है, हमें ग्रामर को पहली बात तो रटना नहीं है। ठीक है, ग्रामर से हमें सही और गलत पता चलता है। ग्रामर में हमें कुछ बातें जानना है, ठीक है, और कुछ बातें हमें समझना है। ठीक है, समझता वही है जो जानता है। ठीक है, हमें कुछ बातें जानना है और कुछ बातें हमें समझना है। ठीक है, ग्रामर को रटना कभी नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न आएगा। कहते हैं ना, एक कहावत भी है, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। ठीक है, तो हमें केवल ग्रामर को जानना है फिर समझना है। ठीक है, तो मैं फिर आपको बता दूं, जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक वर्ड जैसे हो गया शो, वेरी, मच, टू। ठीक है, जैसे हो गया शो मच, शो वेरी मच टू। जैसे आ गया यू आर इंटरेस्टिंग मैन। ठीक है, आ गया यू आर इंटरेस्टिंग मैन। तो ये जो इंटरेस्टिंग है इसके पीछे क्या लगेगा, क्या आप बता सकते हैं? शो वेरी मच टू। तो आपको अगर जब सेट ऑफ रूल्स पता होगा तो आप ज़रूर बता सकते हैं इंटरेस्टिंग के पहले क्या लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आ गया यू आर इंटरेस्टेड मैन। ठीक है, तब आपको क्या पता लगाना होगा, सो मच वेरी टू में क्या लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको पता है इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी फॉर्म के पहले वेरी लगता है। ये हमें सेट ऑफ रूल्स, मतलब ग्रामर में एक रूल है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग मैन। ठीक है, तो फिर इंटरेस्टेड के बाद ये आगे यहाँ पे होगा मच। ये है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मच। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, मच इंटरेस्टेड। ठीक है, देखिए ये सेट ऑफ रूल्स है, इससे केवल हमें पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, प्रत्येक वर्ड की अपनी, ठीक है, देखिए जैसे ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है, तो इस वर्ड का अपनी एक पोजीशन होता है। कोई भी वर्ड हो, हर एक वर्ड का अपना एक पोजीशन होता है, उसके पोजीशन के आधार पर उसका एक फंक्शन होता है, उसके फंक्शन के आधार पर उसका एक रोल होता है, उसके रोल के आधार पर उसका एक रूल होता है। ठीक है, कोई भी वर्ड हो उसका एक पोजीशन होता है, उसका एक स्थान होता है। ठीक है, उसके स्थान के आधार पर उसका कोई काम होता है, काम के आधार पर उसका नाम होता है, नाम के आधार पर उसका नियम बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी वर्ड हो उसका पोजीशन के आधार पर उसका काम होता है, काम के आधार पर नाम होता है, नाम के आधार पर रूल बनता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है,
ही केम एन आवर बिफोर। ठीक है, ये वर्ड बिफोर जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर, और एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आता है। ये हमें कहाँ से पता चला है, सेट ऑफ रूल्स से। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स से हमें पता चला है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, ये बिफोर। चलिए मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी पे। He came and stood. He came and stood before me. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है बिफोर, इसका देखिए यहाँ पे पोजीशन बदल गया ना, तो इसका पोजीशन बदल गया तो इसका काम भी बदल गया, फंक्शन भी बदल गया। अब इसका फंक्शन बदल गया तो इसका रोल भी बदल गया, रोल बदल गया, रोल तो बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी वर्ड के पहले आकर उसकी पोजीशन बताता है तो ये हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ध्यान रखिएगा, बिफोर यहाँ पे क्या बता रहा था, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैंने उसका पोजीशन बदल दिया तो ये क्या बताने लगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर मैं किसी भी वर्ड का इसका पोजीशन बदल दूंगा तो उसका काम बदल जाएगा, काम बदल दूंगा तो उसका नाम बदल जाएगा, नाम बदल दूँ तो उसका रूल बदल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, इसी बिफोर वाले वर्ड पे एक एग्जांपल मैं और, ही हैड गॉन बिफोर यू केम। यहाँ पे जाना और यहाँ पे आना, तो किस दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो बिफोर हमने जाना बिफोर, और जब जाना तो हमें देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर की यहाँ क्या रोल है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने इसका स्थान बदल दिया तो इसका काम भी बदल गया। देखिए यहाँ पोजीशन हो गया, फिर यहाँ पे अगर मैंने फिर से चेंज कर दिया तो यहाँ कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो हमें ग्रामर को पहली बात तो रटना नहीं है, ग्रामर को हमें केवल समझना है। ठीक है, जैसे समझना है। ठीक है, तो हमें इसके अगर किसी भी वर्ड के अगर मैंने पोजीशन बदल दिया तो उसका फंक्शन बदल जाएगा, अगर फंक्शन बदल दिया तो उसका रोल बदल जाएगा, अगर रोल बदल दिया तो उसका रोल बदल जाएगा। ठीक है, अमूमन है क्या, यहाँ पे है तो बाल है, इसके मैंने पोजीशन बदल दी, यहाँ आ गई थी मूंछ, अगर यहाँ इसकी भी पोजीशन यहाँ आ गई तो दाढ़ी। बस बात है पोजीशन की। ठीक है, हर एक वर्ड का अपना एक पोजीशन होता है, पोजीशन के आधार पे फंक्शन होता है, फंक्शन के आधार पे रोल होता है और रोल के आधार पे रूल होता है। इसलिए ग्रामर को हमें समझना है। ठीक है, रटना तो नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ग्रामर को पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हाउ टू लर्न वर्ड पावर। ठीक है, हाउ टू लर्न वर्ड पावर।